हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन टीचिंग स्कूल। गाइस, जो लोग सीटेट और यूपी टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि 30 मार्क्स की सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपको देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारे चैनल से कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी तैयारी। तो गाइज़, आज हम लोग सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में आज हम सबसे पहले स्कूल ऑफ साइकोलॉजी देखेंगे। तो गाइज़, मैं सबसे पहले बता दूँ, साइकोलॉजी जो शब्द है हमें सबसे पहले 1519 में रेडल गोकल द्वारा सुनने को मिला था। 1879 में ये जो सब्जेक्ट है एज अ सब्जेक्ट मनोविज्ञान साइकोलॉजी अलग से जो विलियम वुंट ने अलग से इसे इस्टेब्लिश किया था। जो हमारा ये सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, ये फ़िलोसफी से निकल के आता है, दर्शन शास्त्र से निकलता है। तो जो मनोविज्ञान जो है वो हमारा फ़िलोसफी का ही हिस्सा था, अब उसी से ये नया सब्जेक्ट बनता है, इसलिए फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट को कहा जाता है। तो जो साइकोलॉजी शब्द है दो शब्दों से बना है, साइकी प्लस लोगस। जो साइकी जो शब्द है उसका अर्थ है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है हमारा अध्ययन, मतलब आत्मा का अध्ययन। तो जो हमारा साइकोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें हमें आत्मा का अध्ययन के नाम से इसे जाना जाता है। जो 16th सेंचुरी है, जो 16वीं शताब्दी है, सबसे पहले जो अध्ययन हम करते थे वो हम सोल का अध्ययन करते थे, आत्मा का अध्ययन करते थे। और जिसका हम वो जिसका श्रेय किसको जाता है, एरिस्टोटल, जिसे हम अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये क्या था, जो 7th सेंचुरी में हमने क्या कहा कि हम आत्मा का अध्ययन नहीं कर सकते, हम मन का अध्ययन करेंगे कि हम क्या सोचते हैं, सोचने का क्या तरीका है। तो फिर हमने इसे क्या कहा, जो 17वीं शताब्दी में पोम्पोलॉजी द्वारा इसे माइंड का, मन का अध्ययन के नाम से जाने लगा। फिर 19th सेंचुरी में इसे कॉन्शियसनेस से, कॉन्शियस से जाने लगा कि हमारी चेतना क्या है, हम किस प्रकार से काम करते हैं, किसी चीज़ को सोचने का तरीका क्या है। तो विलियम वुंट द्वारा ये वाली बात कही गई। उसके बाद क्या हुआ गाइस, 20वीं सेंचुरी जो 20वीं शताब्दी में था, जो बिहेवियरिज्म था, व्यवहारवाद था, उसे जो वॉटसन ने दिया था, वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी जाना जाता है। तो उन्होंने जितनी भी पुरानी बात थी सबको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ना तो हम सोल की स्टडी करते हैं, ना ही हम माइंड की स्टडी करते हैं, ना हम किसी कॉन्शियसनेस की। हम जो करते हैं, जो हम सिर्फ व्यवहार को जानते हैं कि हमारे सामने वो कैसा व्यवहार कर रहा है, और उसी व्यवहार को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसलिए इसे व्यवहार का अध्ययन के नाम से जाने लगा। जैसे वुडवर्थ ने कहा था, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट लॉस्ट माइंड, देन कॉन्शियसनेस, नाउ सम बिहेवियर इज़ लेफ्ट। अब उनका मानना था कि पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा खो दी, फिर उसके बाद उसने अपने माइंड खो दिया, फिर उसके बाद उसकी कॉन्शियसनेस गई। अब क्या है कि थोड़ा मोड़ा बिहेवियर बचा हुआ है। वुडवर्थ ने ये वाली बात इसी को कही थी, क्योंकि 6th सेंचुरी में 16th सेंचुरी हुई, फिर 17, फिर 19, फिर 20। अब क्या है कि प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, बिहेवियर की स्टडी करते हैं। इसीलिए फादर ऑफ बिहेवियर्स या व्यवहारवाद का जो जनक है, हम वॉटसन को, या वॉटसन के नाम से हम इसे जानते हैं। अब उसके बाद हमने देखा 7th सेंचुरी, जो 17th सेंचुरी थी, 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक ने कहा था कि माइंड ऑफ चाइल्ड इज़ टैबुला रासा। जो बच्चे का जो दिमाग है वो टैबुला रासा है। टैबुला रासा से यहाँ मतलब है ब्लैंक स्लेट से। तो ये भी हमारा व्यवहारवाद के अंदर ही आता है, बिहेवियरिज्म के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। ब्लैंक स्लेट से मतलब है कि बच्चा वो कच्ची मिट्टी है जिसे हम जो चाहे बना सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को वो कोट भी पता होगा वॉटसन का कि आप मुझे कोई भी नवजात शिशु दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, चोर, डाकू, वकील, साइंटिस्ट, जो चाहे वो उसे बना सकते हैं। तो उसका भी मतलब व्यवहारवाद से ही था कि वो भी उसी के अंडर ये चीज़ काउंट होती है कि वॉटसन को तो बिहेवियरिज्म के नाम से वैसे जाना ही जाता है। जो तो यहाँ पे टैबुला रासा का मतलब ब्लैंक स्लेट से है। ये वुडवर्थ का वही कोट है जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले तो साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा खोई, उसके बाद उन्होंने अपना माइंड, देन इट लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस खो दी, नाउ सम बिहेवियर। अब क्या है, हमारे पास थोड़ा सा बिहेवियर यहाँ पे हमारे बचा हुआ है, जिसकी हम स्टडी अब करते हैं, जो बचा हुआ है। अब इसके बाद क्या है, जो अब इसमें बताया जाए कि फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, जो लेबोरेटरी है, ऐसा नहीं था कि इससे पहले कोई मतलब रिसर्च नहीं हुई थी या फिर काम नहीं होता था, लेकिन जो फर्स्ट लेबोरेटरी के अंदर जो टेस्ट करने वाला था वो यही थे। 1879 में जो लिप्जिंग जर्मनी में है, ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो हमारी फर्स्ट लेबोरेटरी है वो कहाँ पे है वर्ल्ड की, वो 1879। तो आप बता सकते हैं 1879 लिप्जिंग जर्मनी में आपको देखने को मिलेगी, विलियम वुंट ने ये किया था।
इससे पहले भी हमें देखने को मिलते थे कि और बहुत सारे जो हमारे हैं मतलब जो प्रयोग हुए थे, लेकिन जो लेबोरेटरी के अंदर हुआ था फर्स्ट इन्हीं के द्वारा किया गया था। जो विलियम वुंट है उन्हें मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर देती हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी थी इन्हीं से शुरू की गई थी जो लेबोरेटरी में, लेकिन इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट हम लोगों के यहाँ पे हो रहे थे। अभी गाइज ये वाला क्वेश्चन जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो देख लें। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में जो फर्स्ट जो लैब थी कब थी, 1916 में आई थी, और ये क्या था, डॉक्टर NN सेन गुप्ता ने कैलकाटा। अब ये आप ध्यान रखना, जो हमारा कोलकाता में जो हो रहा है सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और कर कौन रहा है, NN सेन गुप्ता कर रहे हैं, और जो उसका सन है 1916 में ये किया जा रहा है। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ये ग्रेजुएट थे। उसके बाद इंडिया में इन्होंने आके कोलकाता में डॉक्टर NN सेन गुप्ता ने अपनी लेबोरेटरी इंडिया वाली इस्टेब्लिश की थी। आई होप गाइज आपको जितना मैंने बताया ये समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो सांप्रदायिक मनोविज्ञान है आपका, जो साइकोलॉजी है उसके अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसके अंदर हम मतलब जितने मनोवैज्ञानिक हैं उनको पढ़ते हैं, और उनकी जो थ्योरी है वो किसके ऊपर काम करती है वो देखने को आपको मिलती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। जो संरचनावाद है हमारा विलियम वुंट द्वारा, सॉरी गाइस वापस हो जा रहा है, तो इसमें विलियम वुंट ने क्या बताया, इंट्रोस्पेक्शन मेथड बताया। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या होता है कि इसमें अपने अंदर को जानना कि आपके अंदर क्या है, आप कैसे काम कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। इस मेथड के अंदर वो संरचनावाद है कि खुद की कॉन्शियसनेस को पता करना। ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड के नाम से जाना जाता है, कॉन्शियसनेस के नाम से जाना जाता है कि आपकी चेतनाएं क्या हैं, जितनी भी चेतना हमारी काम करती हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है या फिर दूसरे के अंदर क्या चल रहा है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं वो हम अपनी संरचनावाद के अंदर हम ये बात करते हैं। तो इन्हें संरचनावाद का फादर के नाम से भी इन्हें वुंट को जाना जाता है, विलियम वुंट को संरचनावाद का फादर जाना जाता है। और ये जो शब्द है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म जो शब्द दिया है, इनके जो वो थे शिष्य टिचनर, E.B. टिचनर ने ये दिया था। स्ट्रक्चरलिज्म जो शब्द हमारा दिया था E.B. टिचनर ने दिया था। इसके बाद हम अभी मैं गाइस आपको जो छोटी छोटी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक एक नंबर के बहुत सिंपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड में किसका वो करते हैं हम, मतलब किसका अध्ययन करते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं, या ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है, तो आप बता सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज़ द ओल्डेस्ट मेथड। देन विच वन इज़ कंसीडर इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड, तो आप बता सकते हैं कि भाई जो कॉन्शियसनेस है इसके अंदर काउंट होती है। फिर आप फादर पूछ सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म जो किसके द्वारा दिया गया था, E.B. टिचनर द्वारा ये दिया गया था। उसके बाद आता है फंक्शनलिज्म। तो इसमें प्रकार्यवाद में क्या है, इसके पहले फादर देख लीजिए, विलियम जेम्स जो है इसके फादर हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है विलियम जेम्स द्वारा लिखी गई थी। तो आपसे पूछ लिया जाता है, यहाँ पे गाइस मैंने मिस किया हुआ है, तो यहाँ पे है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के नाम से भी विलियम जेम्स को जाना जाता है। और इसके जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की जो ये बुक है ये भी विलियम जेम्स ने लिखी है। ये प्रकार्यवाद के फादर के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद आती है साइको एनालिसिस। जो साइको एनालिसिस थ्योरी है वो हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। हिंदी में इसे मनोविश्लेषणवाद के नाम से भी जाना जाता है। सिगमंड फ्रॉइड जो है इनके लिए जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो सिगमंड फ्रॉइड है उन्होंने किसके ऊपर काम किया, तो आप बता सकते हैं साइको एनालिसिस के ऊपर काम किया है। और जो सिगमंड फ्रॉइड थे इन्हें सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी के लिए। इनका बहुत बार क्रिटिसिज्म हुआ है, इन्हें बहुत बार कहा गया था कि आपकी थ्योरी सही नहीं है। और साइकोडायनेमिक के नाम से भी आपको, इसलिए मैंने ये टर्म्स यूज़ किए हैं, जैसे साइकोडायनेमिक हो गया। ये क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड से रिलेटेड है साइकोडायनेमिक। तो गाइज आगे देखते हैं। बिहेवियर से रिलेटेड जो हैं वो J.B. वॉटसन है। आप जानते हैं कि फादर ऑफ बिहेवियर्स में जो है J.B. वॉटसन है। ये बिहेवियर की स्टडी पे बात करते हैं कि हमारा क्या बिहेवियर है,
उसी के ऊपर हम मतलब जो हम अध्ययन करते हैं, सबसे पहले बच्चे के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। अब इनका जो एक बच्चा था लिटिल एल्बर्ट, इन्होंने क्या काम किया, वो जितने भी सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं उनसे डरने लगा था। ये करते, जब भी उसके सामने कोई सॉफ्ट टॉय रख के ये एक डरावनी आवाज़ निकालते थे। फिर उसके बाद इन्होंने इनका बिहेवियर स्टडी करा, तो इसीलिए इन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और इनकी ये वाली जो थ्योरी है बहुत ही फेमस है, जो लिटिल एल्बर्ट वाली। बाकी जो हम ब्रीफली से अलग से भी पढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल रिवाइज़ के हिसाब से या फिर जो लोग टेट और सी टेट देख रहे हैं उनके लिए इनफ होगा। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो ये जो नेक्स्ट स्कूल है हमारा गेस्टाल्टवाद का है। गेस्टाल्टवाद के अंदर हमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो देखने को मिलते हैं। तो जो गेस्टाल्टवाद के अंदर हैं वो कोहलर, कॉफका, कोटलेवन, इन सब का आपको देखने को मिलता है। तो इन लोगों का जो हमारे गेस्टाल्टवाद है वो हमारा जो किस चीज़ पे काम करता है, सडननेस। मतलब अगर आप सडन वाली चीज़ों पे इन लोगों का मानना था कि जो चीज़ सडन हो, अचानक से हो, तो उन चीज़ों को ये मानते थे। जैसे इसमें कहा गया सडन सॉल्यूशन इज़ अ होल रूल। सडन जो आपको अचानक से जो आइडिया आएगा वो आपके किसी भी सॉल्यूशन के लिए बेस्ट ये लोग मानते थे। जो फादर माना जाता है गेस्टाल्ट स्कूल के लिए, तो जो गेस्टाल्टवाद के लिए जो माना जाता है मैक्स वर्दीमन को माना जाता है। हिंदी में से वर्दीमीर भी कहते हैं। तो और इसके लिए जैसे मैंने यूरेका ये टर्म यूज़ किया है। यूरेका का मतलब होता है पा लेना, मतलब अचानक से कोई भी चीज़ पा लेना या फिर मतलब कोई सॉल्यूशन पा लेना। तो आपको ये टर्म देखने को मिलेगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस स्कूल से रिलेट करता है, या फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूरेका, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द यूरेका। तो यू कैन आंसर ईजली। यूरेका इज़ इफ़ यू फाइंड समथिंग क्विक एंड सडन सॉल्यूशन इज़ द रूल। ये वाला आपको डायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा ये कोट, और आपको बताना पड़ेगा कि आप किस स्कूल से संबंधित है। इसलिए मैंने जैसे इंसाइटफुल लर्निंग, तो आप लोगों को पता होगा कि इंसाइटफुल लर्निंग से सीधा आप लोगों को ये भी जो गेस्टाल्टवाद स्कूल है, जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है, उसी से रिलेटेड एक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो प्रयोग किया था एक चिंपैंजी के ऊपर किया था जिसका नाम सुल्तान था। जो कोहलर हैं इन्होंने इंसाइटफुल लर्निंग दी थी। इंसाइटफुल लर्निंग का मतलब होता है कि सडन आपको कुछ आइडियाज़ आना। उसमें जो चिंपैंजी होता है उसे ऐसे यहाँ पे एक बनाना का जो ब्रांच है ऊपर लगा दिया जाता है और नीचे चिंपैंजी को उस बंद कमरे में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ड्रम छोड़ दिए जाते हैं। तो 3-4 दिन चिंपैंजी उसके अंदर रहता है। देन वो क्या करता है, उन ड्रम्स का यूज़ करके एक के ऊपर एक लगा के वो यहाँ ऊपर जो केले होते हैं उन्हें खा लेते हैं। तो खा लेता है तो उससे क्या है, उस जो आपको नाम भी पूछ लिया जाएगा कि चिंपैंजी का नाम क्या था, तो आप बता सकते हैं सुल्तान। और था किसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, आप बता सकते हैं चिंपैंजी के ऊपर किया था। और उस लर्निंग को हम इंसाइटफुल लर्निंग के नाम से जानते हैं, जो कि सडन से हमारे अचानक आए हुए सॉल्यूशन से रिलेटेड हमारा होता है। आहा मूवमेंट के नाम से भी हम जानते हैं कि इस बार क्या हुआ है कि जब से सीटेट मॉडिफाई हुआ तो आपकी टर्म्स चेंज कर दी गई हैं, बाकी जो थ्योरीज़ तो आपकी सेम ही रहेंगी। तो जैसे इसमें बताया गया है, आपको यूरेका दे दिया है, इंसाइटफुल लर्निंग दे दिया है, आहा मूवमेंट दे दिया, सडन सॉल्यूशन दे दिया, और ये सब एक ही चीज़ के नाम हैं। ये सारे हमारे गेस्टाल्टवाद के नाम दिए हुए हैं, हमारे गेस्टाल्ट संप्रदाय के नाम हैं। तो इससे आप डायरेक्ट आप पता कर सकते हैं कि ये गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। अब इसके बारे में एक कोट है जो कि होल इज़ अ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, कि जो होल पार्ट है वो बेटर है कि कुछ उसके पार्ट से क्या है कि होलिस्टिक मैनर में जो चीज़ हो वो इसके लिए बेटर है। आगे गेस्टाल्टवाद में पूछ लिया जाता है कि भाई कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। तो भाई गेस्टाल्टवाद में आप देख सकते हैं वर्दीमीर तो उसके फादर माने जाते हैं गेस्टाल्टवाद के, और कोहलर, कोटलेवन, कॉफका, वर्दीमीर, ये चारों ऐसे हैं। तो गाइज़ आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज़।